तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं तमित् सखित्व ईमहे तमित् सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये सशक्र उत नः शकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। ओम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज के प्रवचन का विषय है जीवन के दो मार्ग। जीवन के दो रास्ते, दो पथ। एक का नाम है श्रेय मार्ग और दूसरे का नाम है प्रेय मार्ग। उपनिषदों में आपने कठोपनिषद का नाम सुना होगा। अनेक बार विद्वान लोग इस कठोपनिषद की व्याख्या करते हैं, इसकी कथा करते हैं। इसी कठोपनिषद में इन दो मार्गों का उल्लेख इस नाम से किया गया है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो आज हम कठोपनिषद के आधार पर इन दो मार्गों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जीवन के दो मार्ग कैसे हैं, इनमें कौन सा मार्ग अच्छा है, किस मार्ग से हमको चलना चाहिए, इन बातों पर आज हम विचार करेंगे। कठोपनिषद दूसरी वल्ली। पहला श्लोक है अन्यत् श्रेयो अन्यद् उत एव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उ प्रेयो वृणीते। इस पहले श्लोक में दो मार्ग बताए हैं। एक का नाम है श्रेय मार्ग। कहते हैं अन्यद श्रेय, श्रेय मार्ग अलग है।
श्रेय मार्ग का अर्थ है कल्याण का मार्ग, सुख शांति आनंद मार्ग, उसका नाम है श्रेय मार्ग। और दूसरे शब्दों में योग मार्ग, इसी को अध्यात्म मार्ग भी कहते हैं, और अन्य शब्दों में इसको मोक्ष मार्ग भी कह सकते हैं। तो ये एक रास्ता है जो हमको अध्यात्म की ओर ले जाता है, बंधनों से छुड़ाकर मुक्ति की ओर ले जाता है, दुखों से छुड़ाकर सुख शांति की ओर ले जाता है। इसका नाम है श्रेय मार्ग। तो कहते हैं अन्यत श्रेय, श्रेय मार्ग अलग है, अन्यद उत एव प्रेय, और जो प्रेय मार्ग है वो इससे अलग है। प्रेय मार्ग कौन सा है? जो प्रिय लगता है उसका नाम है प्रेय मार्ग, अच्छा लगता है। संसार में धन कमाना, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये मार्ग अच्छा लगता है। इस संसार का मार्ग, बंधनों का जो मार्ग है, इसका नाम है प्रेय मार्ग। ये पहले पहले शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसका परिणाम दुखदायक है। और जो श्रेय मार्ग है, कहते हैं वो अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर है। ये प्रेय मार्ग शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अंत में परिणाम बहुत दुखदायक है। और जो श्रेय मार्ग है वो शुरू में कठिन लगता है और उसका परिणाम बहुत अच्छा है। ये दोनों में अंतर है, इसलिए कहा दोनों अलग अलग हैं। श्रेय मार्ग अलग है, प्रेय मार्ग अलग है। उभय नानार्थे, ये दोनों मार्ग अलग अलग प्रयोजन वाले हैं। अर्थः प्रयोजनम, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, और नाना का अर्थ होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। ये दोनों मार्ग भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं, दोनों मार्गों का लक्ष्य अलग अलग है। प्रेय मार्ग का लक्ष्य है सांसारिक सुख की प्राप्ति कराना, भौतिक सुख की प्राप्ति कराना, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति कराना, ये इसका प्रयोजन है। और जो श्रेय मार्ग है उसका प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति कराना, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति कराना, जन्म मरण से छुड़ा देना, ये श्रेय मार्ग का प्रयोजन है। इसलिए दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, लक्ष्य अलग अलग है। और ये दोनों के दोनों पुरुषम सिनीतः, पुरुष को, आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। दोनों रास्ते पुरुष को, आत्मा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। जब हम संसार में निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो कितनी आकर्षक वस्तुएं हमारे सामने आती हैं। तरह तरह के प्रलोभन आते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि आदि। ये सब चीज़ें हमको उस ओर आकर्षित करती हैं, प्रेय मार्ग की ओर। प्रेय मार्ग में तत्काल सुख मिलता है, तुरंत। और श्रेय मार्ग में पहले तपस्या करनी पड़ती है, फिर काफ़ी लंबे समय के बाद जाके कुछ प्राप्ति होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको श्रेय मार्ग भी आकर्षित करता है। ये अपने अपने संस्कारों पर आधारित है, किसको कौन सा मार्ग आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, वो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग संस्कार हैं। जिसके सांसारिक सुख भोगने के संस्कार अधिक हैं, उसको प्रेय मार्ग अपनी ओर खींचता है। जिसके आध्यात्मिक
संस्कार अधिक हैं उसको श्रेय मार्ग अपनी ओर खींचता है। तो दोनों रास्ते व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। फिर कहते हैं तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। तयोः उन दोनों मार्गों में से, दोनों रास्तों में से जो व्यक्ति श्रेय मार्ग को आददानस्य ग्रहण करता है, जो श्रेय का मार्ग चुनता है, कल्याण का मार्ग चुनता है, मोक्ष मार्ग को जो चुन लेता है, उसका तो साधु भवति, कल्याण हो जाता है, उसका फल अच्छा होता है, उसका भविष्य अच्छा बनता है। और यह प्रयोवृणीते, और जो प्रिय मार्ग को चुनता है, स्वीकार करता है, हीयते अर्थात वो मनुष्य जीवन के असली प्रयोजन से छूट जाता है। मनुष्य जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है वो खो बैठता है जो प्रिय मार्ग को अपनाता है। अब देख लीजिए, दोनों का अंतर स्पष्ट है। जो प्रिय मार्ग को अपनाएगा तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा, असफल, फेल्ड। और जो श्रेय मार्ग को अपनाएगा उसका जीवन सफल होगा, उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या प्रयोजन है हमारा? मनुष्यों का प्रयोजन क्या है? दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन है सारे दुखों से छूटना। आप भी दोहरा लेंगे, सारे दुखों से छूटना, एक तो ये प्रयोजन। और दूसरा है पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना। ये दो प्रयोजन हैं, दो लक्ष्य हैं मनुष्य जीवन के। इन दो प्रयोजनों की पूर्ति के लिए, इन दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। अगर हम प्रिय मार्ग को अपनाएंगे तो ये दोनों प्रयोजन हमारे छूट जाएंगे, कोई भी सिद्ध नहीं होगा दोनों में से। यदि श्रेय मार्ग को अपनाएंगे, कल्याण के, मोक्ष के मार्ग को अपनाएंगे, तो हमारे ये दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए कठोपनिषदकार ऋषि ने कहा, यौ प्रेयोवृणीते, जो प्रिय मार्ग को स्वीकार करता है, हीयते अर्थात वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका लक्ष्य छूट जाता है। और जो श्रेय मार्ग को अपनाता है उसका भला होता है, उसका कल्याण होता है, उसका भविष्य बढ़िया बनता है। अर्थात उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो सारे दुखों से छूट जाता है और उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है जो श्रेय मार्ग को अपनाता है। तो ये दो रास्ते हैं जीवन जीने के। श्रेय मार्ग पर चलें अथवा प्रिय पर चलें, ये आपको निर्णय करना है, क्योंकि दोनों का फल आपके सामने है। यदि प्रिय मार्ग को अपनाएंगे तो बंधन मिलेगा और श्रेय मार्ग को अपनाएंगे तो मोक्ष मिलेगा। अभी आपको निर्णय करना है बंधन में जाना है या मोक्ष में जाना है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस रास्ते को चुनता है। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो कौन व्यक्ति, कैसे स्तर का व्यक्ति किस मार्ग को चुनता है, वो बात अगले श्लोक में है। कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः। श्रेय मार्ग भी और प्रेय मार्ग भी, ये दोनों मनुष्यम एतः, मनुष्य को दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों उसके सामने आते हैं, दोनों विकल्प उसके सामने खुले हैं, चॉइस है। आप श्रेय को चुनो या प्रिय को चुनो, दोनों अवसर हैं आपके सामने, सबके सामने आते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, भारत में तो कम से कम जाते ही हैं सत्संग में। कभी घर में कोई फंक्शन होता है, कोई सेरेमनी होती है, कोई उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, तो विद्वान लोग कभी ना कभी घर में आते हैं
कभी हम सत्संग सुनने जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे कान में ये बात आती है कि मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को जानना चाहिए, कहीं ना कहीं से आती है। तो श्रेय मार्ग भी हमारे सामने आता है और प्रेय तो 24 घंटे लगा ही हुआ है। प्रेय मार्ग का तो वातावरण चारों तरफ बना ही हुआ है, वो तो आता ही आता है। पर कभी ना कभी श्रेय मार्ग भी सामने आता है, तब हमारे सामने चॉइस होती है, हम दो में से कौन सा चुने। तो ऋषि कहते हैं श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग हमारे सामने उपस्थित होते रहते हैं। तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः, धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति जो गहराई से सोचता है, वो दोनों को अच्छी तरह से विवेचन करता है, उसका एनालिसिस करता है, दोनों पर चिंतन करता है कि कौन सा रास्ता ज़्यादा ठीक है, किस मार्ग पर चलने से अधिक लाभ होगा, किस मार्ग पर चलने से अधिक हानि होगी, वो दोनों पर विचार करता है और हर व्यक्ति करता है। मेरे सामने भी ऐसा अवसर आया था, मेरे सामने भी ये दोनों रास्ते खड़े हुए थे। कुछ लोग कहते थे खाओ पियो मज़ा करो, धंधा करो, पैसे कमाओ, और कुछ लोग कहते थे क्या रखा है इस दुनिया में, खा लिया पी लिया, ये कोई पहला जन्म थोड़ी है। आप भी सोचिए, क्या ये हमारा पहला जन्म है? पहला जन्म तो नहीं है। इससे पहले पता नहीं कितने जन्म हो गए, मालूम नहीं। हम कल्पना कर लेते हैं 15,000 20,000 जन्म हो गए हमारे, ठीक तो नहीं मालूम, कम भी हो सकते हैं अधिक भी हो सकते हैं, फिर भी एक कल्पना कर लेते हैं 20,000 जन्म हो गए हमारे अब तक। तो 20,000 जन्मों में हमने क्या किया? खाया पिया भोगा और क्या किया? प्रेम मार्ग पर ही तो चलते रहे। हर जन्म में यही किया, पैसे कमाए, खाया पिया, संसार के सुख भोगे, कुछ सुख भोगे कुछ दुख भी भोगे, और क्या किया? अगर श्रेय मार्ग पर चले होते तो अब तक मोक्ष हो गया होता। मोक्ष नहीं हुआ, संसार में बैठे हैं। इसका मतलब अनुमान प्रमाण से सिद्ध हुआ कि हम श्रेय मार्ग पर हम उतना नहीं चले, थोड़ा बहुत चले होंगे, थोड़ा बहुत सुनते होंगे सत्संग, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी नहीं चले होते तो आप आज यहाँ सत्संग में नहीं आते, आप भी अपने घर में बैठे टीवी देख रहे होते। पर आप जितने लोग यहाँ आकर बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आपने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ तो सत्संग सुना है, कुछ ना कुछ संस्कार हैं, तभी तो यहाँ आते हैं। तो चलो पिछले जन्मों में कुछ सत्संग भी किया, कुछ श्रेय मार्ग पर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, पर बहुत अधिक तो नहीं किया। पिछले जन्मों में अधिक तो हम प्रेय मार्ग पर ही चलते रहे, संसार के मार्ग पर ही खाना पीना, इंद्रियों के सुख भोगना, इसी मार्ग पर चलते रहे। और चलते चलते सुख भी भोगे, बहुत सारे दुख भी भोगे। अब पिछले जन्मों की बात तो हम भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहती। एक दृष्टि से अच्छा भी है कि भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो इसलिए ठीक तरह से जी रहे हैं इस जन्म में। अगर पिछले जन्मों के दुख याद आ जाएं तो जीना कठिन हो जाएगा। हम संसार में देखते हैं एक व्यक्ति एक ही जन्म के दुखों से इतना परेशान हो जाता है, वो बेचारा नदी में कूद के मरता है, कोई जहर पी लेता है, कोई गोली मार के सुसाइड कर लेता है। एक ही जन्म में इतना दुख से घबरा जाता है वो, और उसको और पिछले 10-20 जन्म के दुख याद आ जाएं तो आप सोचिए कैसे जिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, भाई पिछले जन्म की बात भूल जाओ, नए जन्म को नए ढंग से जियो तो हम जी सकेंगे। इसलिए साक्षात स्मृतियाँ भगवान हटा देता है, मिटा देता है, उनको याद ना करो तो अच्छा है। और विद्वान लोग कहते हैं इस जन्म में भी जो हमने दुख भोगे हैं, जो जो हमारे साथ दुख की घटनाएं हुई इस जन्म में, हो सके तो उनको भी भूल जाओ, जानबूझकर भुला दो, उनको बार बार मत दोहराओ, याद मत करो। दुख को बार बार दोहराने से, याद करने से दुख बढ़ता है।
इस जीवन की जितनी दुख की घटनाएं हुई अब तक, उनको बार बार दोहराएंगे तो उतना दुख और बढ़ेगा। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं उनको भूल जाओ, और जो अच्छी घटनाएं हुई जीवन में, सुखदायक घटनाएं हुई, उनको दोहराओ, उनको याद करो, ताकि हम ठीक तरह से जी सकें। उनसे हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम और अच्छे काम करें और आगे बढ़ें। पहले अच्छे काम किए इसलिए हमको कुछ सुख मिला, अब और अच्छे काम करो ताकि और आगे सुख मिले। इस तरह से हमको सोचना चाहिए और जीना चाहिए। तो पिछले जन्मों की सारी घटनाएं तो हमें याद नहीं, हम भूल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतना अनुमान अवश्य कर सकते हैं कि जैसे इस जन्म में हमको बहुत से दुख भोगने पड़े, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आज भी करनी पड़ती है। अपने स्तर को टिकाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए हर व्यक्ति को लगातार संघर्ष करना पड़ता है, तो जाके वो अपना अस्तित्व टिका सकता है। एक वो डार्विन का सिद्धांत आप जानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जीवन संघर्ष है, चारों तरफ संघर्ष है। इस संघर्ष में जो परिस्थितियों के अधिकतम अनुकूल होगा वो टिकेगा, और जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा। ये उसका सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो परिस्थितियों के अधिकतम अनुकूल है वही व्यक्ति जी पाएगा, दूसरा मर जाएगा। आप प्राणी जगत में देखिए, सब प्राणी अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया, शेर, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, सब एक दूसरे पर हमला करते हैं, और जो मजबूत होता है वो जीत जाता है, जो कमज़ोर होता है वो मारा जाता है। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मनुष्य के लिए भी वही बात है। मनुष्यों में भी खूब आपस में संघर्ष होता है, एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, और जो मजबूत होता है वो टिक जाता है, और जो कमज़ोर हो जाता है वो मार खा जाता है। ये तो रोज़ देखते हैं हम। तो इस जीवन के संघर्ष से पता चलता है कि अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही पिछले जन्मों में भी हुआ है। इस जीवन के प्रत्यक्ष पर हम पिछले जन्मों का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अब संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे पहले भी किया होगा। जैसे अब लोग हम पर अन्याय करते हैं, पहले भी हुआ होगा। अन्याय होता है कि नहीं होता है? होता है ना, खूब अन्याय होता है। इस दुनिया में सब पर अन्याय होता है। एक भी व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला सारे जीवन में। मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, प्रचार करता हूँ, बहुत से लोग अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं मुझे। अब तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि जी मुझ पर आज तक एक बार भी अन्याय नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जो भी मिलता है अपनी कहानी सुनाता है, साहब मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मुझे बचाओ, मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं इस अन्याय से कैसे बाहर निकलूं। जो मिलता है वही अपनी कहानी सुनाता है। वो मुझे कहानी सुनाता है, आपको नहीं सुनाएगा। आपको कहानी नहीं सुनाएगा, मुझे सुनाएगा। अपने दुख की कहानी मुझे सुनाता है। आपको क्यों नहीं सुनाता? इसलिए कि उसको मुझसे तो उम्मीद है कि ये कोई गुरुजी मुझे रास्ता बताएंगे और मेरी समस्या को हल कर देंगे। मुझसे तो उसको उम्मीद है, इसलिए वो अपनी समस्या सुलझाने के लिए मुझे अपनी कहानी सुनाता है। और आपसे उम्मीद नहीं रखता। वो सोचता है जैसे मैं परेशान हूँ ऐसे ये परेशान है, ये परेशान लोग मेरी क्या समस्या हल करेंगे, ये तो कुछ कर भी सकते हैं, ये लोग क्या हल करेंगे, इसलिए वो आपको नहीं सुनाते। और यूँ भी डर लगता है कि हमारी कहानी इनको पता लग गई तो ये सब जगह शोर मचा देंगे, सब जगह शोर मचा देंगे, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। ये भी डर लगता है, इसलिए आपको नहीं सुनाते लोग, हमको सुनाते हैं। हम पे विश्वास है उनको, ये हमारी कहानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि कुछ ना कुछ सुनाने से लाभ होगा, कुछ समस्या सुलझाएंगे, इसलिए लोग हमको कहानी सुनाते हैं। तो
दुनिया को देखने से पता चलता है यहाँ पर सुख कम और दुख अधिक है। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, हर एक के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो जैसा इस जीवन में हम देख रहे हैं ऐसा ही पहले भी हुआ होगा, क्योंकि पहले भी हम वही के वही थे जो आज हैं। वही धरती है, वही सूरज है, वही चांद है, वही पानी है, वही खाना है, वही अनाज है, वही फल है, वही सब्जियां हैं, वही सारी जीवात्माएं हैं और वही परमात्मा है। सारी दुनिया तो वही है, नया तो कुछ भी नहीं है, नया कुछ नहीं है, सब चीज़ें वही पुरानी हैं। वही ईश्वर है, वही आत्माएं हैं, वही संसार है। बस नया इतना ही है कि हम एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, नया इतना ही है और कुछ नहीं। बाकी दुनिया की घटनाएं सब वही। पहले भी अन्याय होता था, आज भी होता है और आगे भी होगा, ये बंद नहीं होने वाला। पहले भी दुखी होते थे लोग, आज भी होते हैं, आगे भी होंगे। एक दिन दिल्ली की बात सुनाऊं। हम लोग कार में जा रहे थे तो एक सज्जन मुझसे कार में बात कर रहे, कहने लगे जी, वो अपने घर की कहानी सुना रहे थे, मेरा भाइयों के साथ ऐसा झगड़ा है, वैसा झगड़ा है, फलाना है, संपत्ति का ये और वो। तो मैंने ऐसे बातचीत चलते चलते कह दिया, भाई देखो ये तो दुनिया है, इसमें तो अन्याय होता ही है। घर घर में झगड़ा है, घर घर में अन्याय है, कोई घर मुझे तो खाली नहीं दिखता, सब घर में झगड़ा है, दुखी हैं लोग, परेशान हैं। और ऐसे बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि ये जो दुनिया चल रही है ना, ये अन्याय के कारण ही तो चल रही है। क्या समझ में आया? नहीं आया? आया? ये जो संसार चल रहा है ये अन्याय की वजह से ही तो संसार चल रहा है। अगर यहाँ पर अन्याय होना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? न्याय होगा। अन्याय बंद हो गया तो न्याय होगा। और जब सभी लोग न्याय करेंगे तो फिर तो सब मोक्ष में जाएंगे, यहाँ क्यों रहेंगे? जो न्याय से चलेगा तो मोक्ष में जाएगा। पर सब लोग मोक्ष में गए तो नहीं अब तक। दुनिया में बार बार जन्म ले रहे हैं, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े का, और पता नहीं कितने कितने जन्म हो रहे हैं, लाखों योनियां हैं, आप जानते हैं। ये जो संसार चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है कि यहाँ पर अन्याय होता आया है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। जब तक इस दुनिया में अन्याय होता रहेगा ये दुनिया चलती रहेगी। जब अन्याय होना बंद हो जाएगा दुनिया बंद हो जाएगी और सब के सब लोग मोक्ष में चले जाएंगे। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के दुनिया बंद हो जाएगी? बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। और अगर दुनिया चलती रहेगी तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पर अन्याय होता रहेगा। तो इस दुनिया को अच्छी तरह समझ लें। दुनिया वालों से ये उम्मीद न रखें कि लोग हमको शांति से जीने देंगे, हम बहुत सुख से जिएंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी भूल है, भ्रांति है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। लोग आपको शांति से जीने देंगे? बिल्कुल नहीं। सब छीना झपटी करेंगे, अन्याय करेंगे, आपके हिस्से की संपत्ति खा जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे मेरे हाथ में आ जाए। इसका नाम दुनिया है। तो इसी दुनिया में हम 20,000 जन्म पहले रह चुके हैं। कितनी बार अन्याय हुआ होगा, कितने दुख भोगे होंगे। तो भी देख लो, अब तक यहीं बैठे हैं दुनिया में, अभी तक भी समझ में नहीं आया कि ये प्रिय मार्ग खतरनाक है। ये संसार में जन्म लेने का रास्ता जो है ये अच्छा नहीं है, इसका परिणाम दुख है। अब तक समझ में नहीं आया। चलो अभी सही, अब पिछले अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। पिछला अनुभव अनुमान प्रमाण से ये बता रहा है कि पिछले जन्मों में बहुत सा सुख भी भोगा और बहुत सा दुख भी भोगा, परंतु कुल मिला के सार क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? वहीं के वहीं बैठे हैं इसी दुनिया में। बार बार जो जन्म लेना पड़ता है, बार बार स्कूल जाना पड़ता है, फिर पहली कक्षा में बैठना पड़ता है, फिर ABCD 1 2 3 4 क ख ग घ 1 2 3 4 फिर दोबारा सीखना पड़ता है। एक व्यक्ति कितनी मेहनत करके PhD तक पहुंचा है जी, कितने साल मेहनत की, कितना परिश्रम किया, धूप में स्कूल जाना आना, कभी सर्दी जुकाम, कभी बुखार, कभी बरसात, कभी कुछ कभी कुछ, इतने कष्ट उठाकर वो PhD तक पहुंचा और थोड़े दिनों में वो मर गया।
और मरने के बाद भगवान ने फिर पहली क्लास में बिठा दिया, फिर सीखो LKG UKG 1 2 3 4, फिर दोबारा सीखो। बताइए कितना कष्ट है। ये प्रेम मार्ग है। अगर प्रेम मार्ग पर चलेंगे तो हर जन्म में यही कष्ट आएगा, यही दुख आएंगे। फिर बच्चे बनो, फिर नाक पोंछना सीखो, फिर चलना सीखो, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, हाथ पांव टूटेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, कहीं चोट लगेगी, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं भूकंप आएगा, कहीं तूफान आएगा, कहीं आंधी आएगी। ये समस्या नहीं छोड़ने वाली। ये प्रेम मार्ग है। शुरू में अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुख मिलता है बस, और उसके बाद परिणाम ये है। तो ऋषि कहते हैं मनुष्य के सामने ये दोनों मार्ग आते हैं। मेरे सामने भी आए थे जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉमर्स में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में कॉलेज पढ़ता था, वो मैंने छोड़ दिया। तो मेरे सामने भी ये दोनों रास्ते आ गए। कुछ लोगों ने कहा खाओ पियो मज़ा करो पैसे कमाओ, और दूसरे लोगों ने कहा नहीं नहीं ये अच्छा रास्ता नहीं है, इसमें तो खतरा है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे दुनिया में, और बार बार अन्याय सहना पड़ेगा। अब सोचो। तो मैंने सोचा, जैसा ऋषि कह रहे हैं दोनों मार्ग सामने आते हैं, मेरे सामने भी आए, मैंने भी सोचा और खूब सोचा, अच्छी तरह सोचा। कहा धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति संपरित्य विविनक्ति, अच्छी तरह गहराई से उसका चिंतन करता है, विवेचन करता है, दोनों रास्तों का एनालिसिस करता है, और फिर क्या निर्णय लेता है। अगली पंक्ति में लिखा है श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। जो धीर व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विचारशील होता है, गहराई से सोचता है, वो व्यक्ति प्रेयसः धीरः प्रेयसः श्रेयो अभिवृणीते, वो प्रेय मार्ग को छोड़ देता है, उसकी तुलना में श्रेय मार्ग को स्वीकार करता है। उसका चिंतन ये बतलाता है, वो इस निर्णय पर पहुंचता है कि प्रेय मार्ग की अपेक्षा श्रेय मार्ग अच्छा है। यहाँ पहुंच जाता है वो, क्योंकि इधर देखता है कि मैंने खाया पिया भोगा और संसार के सुख ले लिए, इसका परिणाम अच्छा नहीं, बार बार जन्म, बार बार दुख। और अगर इधर योग के मार्ग पर चलेंगे, श्रेय मार्ग पर चलेंगे, तपस्या करेंगे, शुरू में तो कष्ट आएगा, कठिनाई होगी, लेकिन आगे चलकर इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ये बार बार दुख भोगना बंद हो जाएगा। बार बार सर्दी जुकाम, उठना बैठना सीखो, बोलना सीखो, टूटते फिरो, चोट लगे फिर पट्टियाँ बांधो, फिर हॉस्पिटल में जाओ, फिर भूकंप आए, फिर मकान गिरे, फिर दोबारा बनाओ, ये झंझट सारा खत्म हो जाएगा। शुरू में तपस्या करनी पड़ेगी। अगर प्रेम मार्ग पर चलते रहे तो उधर के संस्कार बनेंगे, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, उधर कोई अंत ही नहीं है, दुखों का अंत ही नहीं है। एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक जन्म, और फिर बस वही समस्याएं, उनकी समाप्ति है ही नहीं। परंतु यदि श्रेय मार्ग पर चल पड़े, 1 जन्म 2 जन्म 5 जन्म 20 जन्म 50 जन्म तपस्या करेंगे, 20-50 जन्म तपस्या करेंगे, थोड़ा कष्ट होगा, सहन करना पड़ेगा, लेकिन 20-50 जन्म के बाद मोक्ष हो जाएगा, दुख का अंत हो जाएगा। जो हमारा प्रयोजन है वो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। हम सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, सारे दुख छूट जाएंगे, और पूर्ण आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति दोनों की तुलना करता है और इस निर्णय पर पहुंचता है कि श्रेय मार्ग अच्छा है, वही अपनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 20 जन्म 50 जन्म भी अगर तपस्या करनी पड़े और मोक्ष हो जाए तो भी बहुत सस्ता है। मोक्ष बहुत सस्ता है। अगर 20-50 जन्म तपस्या करनी पड़े और मोक्ष मिल जाए, बहुत सस्ता है। आप कहेंगे जी सस्ता कैसे? 50 जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा टेढ़ा काम है, कठिन काम है। अभी देखो, वो बताया ना, बुद्धिमान व्यक्ति गहराई तक उतरता है, पूरी गहराई से सोचता है। एक जन्म मान लीजिए 100 वर्ष का, अभी तो वैसे आजकल 100 साल नहीं जी पाते, कोई कोई पहुंचता है हिम्मत वाला 100 वर्ष तक, नहीं तो 70-80 में ही शांति पाठ हो जाता है। चलो फिर भी मान लेते हैं 100 साल हम जी लिए और 100 साल तपस्या की, एक जन्म,
ऐसे ऐसे 50 जन्म हमने तपस्या की, 100 वर्ष। टोटल कितने वर्ष हुए? हाँ जी, 5000 वर्ष लगातार हमको तपस्या करनी पड़ी, 50 जन्म, 100 वर्ष के। और मान लीजिए मोक्ष हो गया, एक जन्म में तो नहीं होने वाला, वो तो लिखा है शास्त्र में, विद्वानों ने लिखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखते हैं, मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में। क्या उत्तर दिया? अनेक जन्मों में, एक जन्म में नहीं होती। लंबा रास्ता है, कठिन काम है, श्रेय मार्ग, शुरू में कठिनाई और तपस्या वाला मार्ग है, कोई बात नहीं। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 वर्ष के 50 जन्म तपस्या करनी पड़ी, 5000 वर्ष तपस्या हुई और मोक्ष हो गया। और मोक्ष हो गया तो सारे दुख छूट गए और ईश्वर का पूर्ण आनंद मिल गया। अब ये मोक्ष का समय कितना लंबा है, अब वो उसका हिसाब लगाइए। 31 नील, बोलिए, 10 खरब 40 अरब वर्ष। आप बताइए, छोटा है क्या? बहुत है इतना तो। 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना लंबा फल। और तपस्या कितनी? सिर्फ 5000 वर्ष। अब बताइए क्या महंगा है? इन्वेस्टमेंट केवल 5000 रुपये और टोटल आउटपुट विद बेनिफिट 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्ष इतने रुपए। तो बताइए कहाँ महंगा है? बिल्कुल सस्ता है ना। और फिर कोई कहेगा साहब 50 जन्म में भी मेरी तो मुक्ति नहीं हो सकती, मुझे तो और अधिक चाहिए। हम कहेंगे अच्छा चलो और जोर लगाओ, और ज़्यादा गिन लो, 100 जन्म गिन लो, 200 जन्म गिन लो। अगर वास्तव में कुछ संस्कार हैं, कुछ रुचि है, कुछ इच्छा है, कुछ पुरुषार्थ करते हैं, तो मैं समझता हूँ 200 जन्म में तो मुक्ति हो ही जानी चाहिए। सावधानी से व्यक्ति चले, 100 वर्ष के 200 जन्म भी तपस्या करे तो भी सस्ती है। तो भी टोटल कितना? 20,000 साल ही तो हुआ। 100 वर्ष के 200 जन्म, 20,000 वर्ष मेहनत करनी पड़ी और इतना लंबा खरबों अरबों वर्षों का आनंद मिला, कोई घाटा नहीं। बस तो शास्त्र कहता है जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, संस्कारवान व्यक्ति है, वो ऐसे सोचता है और क्या करता है? अभिप्रेयसो धीरो ही श्रेयो वृणीते। वो बुद्धिमान व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति श्रेय मार्ग को अपनाता है। और प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। और जो मंद बुद्धि वाला है, देखिए मंद शब्द लिखा है मंद, जिसका आईक्यू लोअर, बुद्धि का स्तर कम है, वो क्या करता है? वो कहता है इतनी लंबी तपस्या कौन करेगा, नहीं, हमें तो इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए, तत्काल सुख चाहिए। तो वो योग और क्षेम के कारण वो प्रेयो अभिवृणीते, वो प्रेय मार्ग को पकड़ लेता है। वो कहता है इतने साल कौन तपस्या करेगा, फटाफट जाओ मार्केट में, थोड़ा पैसा डालो और तमाशा देखो, खाओ पियो, डांस करो, मज़ा करो। आज देख लो टीवी चैनल पर क्या हो रहा है। कोई टीवी चैनल चलाइए आप, खाना पीना, डांस करना, फैशनबाजी, नाटकबाजी, और क्या। बस ये प्रेय मार्ग है, इंद्रियों के भोगों का मार्ग, ये प्रेय मार्ग है। तो जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, कम बुद्धि वाला है, लोअर आईक्यू वाला है, वो इस मार्ग को पकड़ता है। वो कहता है मुझे इंस्टेंट फटाफट सुख चाहिए, मैं इतनी देर तपस्या नहीं कर सकता, इतना धैर्य नहीं रख सकता। तो इसमें 2 शब्द आए हैं, योग और क्षेम। योग क्षेमात। योग का मतलब है जो वस्तु हमारे पास अभी प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, ये है योग। योग माने हमारे साथ जुड़ जाना, वो वस्तु हमने जोड़ ली, प्राप्त कर ली, ये है योग। और क्षेम का अर्थ है उसकी रक्षा करना, जो प्राप्त हो गई उसकी रक्षा करना, उसको संभाल के रखना और उससे लाभ लेना, सुख लेना। तो आम आदमी, कम बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा कमाओ, मेरे पास मकान नहीं है, मकान प्राप्त करो, मेरे पास मोटर गाड़ी नहीं है, मोटर गाड़ी प्राप्त करो, मेरे पास सम्मान नहीं है, सम्मान प्राप्त करो। ये है योग।
इन इन चीज़ों का योग, इन चीज़ों को प्राप्त करो। और क्षेम, इसको बराबर मेंटेन करो, संभाल के रखो और इनका सुख लो, फटाफट सुख लो, इंद्रियों का सुख लो। हमें तो जल्दी सुख चाहिए। वो कम बुद्धि वाला व्यक्ति इस तरह से सोचता है और वो फिर श्रेय मार्ग को छोड़ देता है, कल्याण के मार्ग को, योग मार्ग को छोड़ देता है, इस भौतिक सुख वाले मार्ग को पकड़ लेता है। तो कहते हैं ये मंद बुद्धि वाला है, कम बुद्धि वाला है, क्योंकि उसको इसका परिणाम समझ में नहीं आया। पैसे कमा लेंगे, धन जमा कर लेंगे, मोटर गाड़ी खरीद लेंगे, मकान बना लेंगे, एक नहीं दो चार बना लेंगे, फिर क्या होगा? सोचने का ढंग है, फिर क्या होगा? अगर आप श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की तुलना करना चाहते हैं, गहराई से सोचना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा रास्ता है, तो ये 3 शब्दों का सूत्र याद कर लीजिए। कौन सा? फिर क्या होगा? बोलिए। हाँ, ये एक अलग सूत्र है। पहले जो बताया था ना, कोई बात नहीं, वो तीन शब्द का सूत्र वो अलग था। जब अन्याय हो, समस्या आए तो बोलो कोई बात नहीं, और जब फ्यूचर की बात हो, भविष्य की बात हो, ये कमा लो, वो कमा लो, ये खा लो, वो खा लो, तब सोचो फिर क्या होगा। तो ये फिर क्या होगा वाला प्रश्न आपको प्रेय मार्ग से छुड़ाकर श्रेय मार्ग की तरफ ले जाएगा। एक व्यक्ति सोचता है जी पैसे कमा लो, पहले पैसे से तो पहले डिग्री प्राप्त करो। अच्छा, डिग्री प्राप्त हो गई, PhD हो गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कोई B.Ed करेंगे, M.Ed करेंगे, अच्छा वो भी हो गई, फिर क्या होगा? फिर कहीं कॉलेज में लेक्चरर लग जाएंगे, लेक्चरशिप भी हो गई, फिर क्या होगा? फिर पैसे मिलेंगे, सर्विस लग जाएगी तो पैसे मिलेंगे, अच्छा पैसे भी मिल गए, फिर क्या होगा? फिर अपना मकान बनाएंगे, खाना पीना खरीदेंगे, फिर क्या होगा? फिर शादी करेंगे, अच्छा चलो शादी भी हो गई, फिर क्या होगा? फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर बच्चों को पालेंगे। क्यों जी, बच्चे पालेंगे या नहीं? जब बच्चे हो जाएंगे तो पालने ही पड़ेंगे, कोई फेंक थोड़ी देगा सड़क पे। नहीं साहब, हमारे बस का नहीं है, बड़ा कठिन है, फेंको इन बच्चों को। कोई नहीं फेंकता है, कोई नहीं फेंकता है। कितना भी कष्ट हो, कितना भी भारी काम हो, सब मेहनत करते हैं, सब कष्ट उठाते हैं, सब तपस्या करते हैं, बच्चे पाल नहीं है। कितना कष्ट होता है बच्चे पालने में वो आप जानते हैं। बहुत सारे लोग अनुभवी हैं जिन्होंने पाल पाल के बड़े किए हैं बच्चे, सब जानते हैं कितना कष्ट होता है। फिर बच्चे भी पाल पाल के बड़े कर दिए, उनकी भी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ हो गई, वो भी जवान हो गए, अब फिर क्या होगा? अब बच्चों की शादी होगी, वो भी हो गई, फिर क्या होगा? फिर उनके बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, हमारे पोते हो जाएंगे, वो भी हो गए, अब क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, अच्छा बूढ़े हो गए, फिर क्या होगा? फिर मर जाएंगे, बस बात खत्म। मर गए तो क्या फाइल ख़त्म हो जाएगी? फाइल बंद हो जाएगी? फाइल बंद नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद फिर क्या होगा? फिर अगला जन्म होगा और फिर हम वापस बच्चे बन जाएंगे, और फिर अगले जन्म में फिर यही चक्कर चलेगा शुरू से आखिर तक, जो अब चला यही फिर आगे चलेगा। फिर हम बच्चे बन जाएंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, फिर ABCD सीखेंगे, फिर नाक पहुँचना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर कहीं गिरेंगे, कहीं हाथ पाँव टूटेगा, कहीं कुछ होगा, और फिर जैसे तैसे इतने 25-30 साल फिर मेहनत करेंगे और फिर जाके MA PhD होंगे, और फिर यही चक्कर चलेगा जो अब चल रहा है। आखिर कब तक चलेगा? 1 जन्म, 2 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, हर जन्म में यही चक्कर चलेगा। हाँ, बड़ा कठिन है। इसका तो अंत ही नहीं है दुखों का, एक के बाद एक अगला जन्म, उसके बाद अगला जन्म, ये तो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर प्रेम मार्ग पर चलते रहे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। और अगर श्रेय मार्ग पर चलेंगे तो 20-50 जन्म, 200 जन्म के बाद कम से कम फुल स्टॉप आ जाएगा, बंद तो हो जाएगा, फिर आगे दुख नहीं भोगना पड़ेगा। ये है धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोचता है। फिर क्या होगा? फिर भी दुख रहेगा प्रेय मार्ग में, तो वो ब्रेक लगा देगा, कहेगा नहीं, इधर नहीं जाना, इधर चलना है, इधर मोक्ष हो जाएगा, इधर जन्म मरण बंद हो जाएगा, तो वो इस रास्ते को चुनता है। तो ऐसा सबको करना पड़ता है।
क्योंकि संसार में नियम है कि बिना दुख भोगे किसी को समझ नहीं आती, बिना मार खाए किसी को अकल नहीं आती। कुछ तो मार खानी ही पड़ती है, कोई पिछले जन्म में खाए, कोई इस जन्म में खाए, कोई और 10 जन्म बाद खाए, मार तो खानी पड़ेगी। दुनिया के दुख भोगने पड़ेंगे तो ही समझ में आएगा कि यहाँ श्रेय मार्ग अच्छा है और प्रेय मार्ग अच्छा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो अनुभव करना पड़ेगा। तो जिन्होंने इस जीवन में अनुभव कर लिया, खा लिया पी लिया, पैसे कमा लिए, बच्चे बड़े हो गए, बेटे बेटियों की शादियां हो गई और खूब मेहनत कर ली, कष्ट भोग लिए, देख लिया, तो वो इस अनुभव से लाभ उठाएं और इस तरह से सोचें अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। अब तो छोड़ो, अब तो कम से कम श्रेय मार्ग को पकड़ो, तो कभी ना कभी कुछ जन्मों में हमारा मोक्ष हो जाएगा और हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। इस तरह से सोचना चाहिए। तो कहते हैं मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति में तीव्रता रखता है, मतलब उसको जल्दी चाहिए, इस कारण से वो इस मार्ग को अपना लेता है। पर बुद्धिमान व्यक्ति कहता है जल्दबाजी की बात नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, ये शरीर भले मर जाएगा, मैं थोड़ी मर जाऊँगा। एक शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, मैं तो फिर भी वही का वही रहूँगा। इसलिए मुझे तो सुख चाहिए। अब वो इस जन्म में नहीं मिलता, कोई बात नहीं, 10-20 जन्म 50 जन्म तपस्या कर लेंगे, आखिर दुख तो छूटेगा। इसलिए मुझे यही रास्ता ठीक लगता है, श्रेय मार्ग को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो श्रेय मार्ग को अपनाता है। तो ये बात चल रही थी कठोपनिषद के आधार पर। नचिकेता और यमाचार्य, इन दो की बातचीत चल रही थी। नचिकेता ब्रह्मचारी था, विद्यार्थी था, और यमाचार्य उसके गुरुजी थे जो उसको इस तरह से पढ़ाते समझाते थे। तो एक दफ़ा जब विद्यार्थी नचिकेता गुरुजी के पास गया था ये विद्या सीखने के लिए, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, तो गुरुजी ने उसकी परीक्षा ली थी और परीक्षा ली थी कि इसकी योग्यता कितनी है, इसमें रुचि कितनी है, इसमें संस्कार कितने हैं। ये ईश्वर परमात्मा की बात पूछता है, मोक्ष की बात पूछता है, इसको समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी, इसकी योग्यता भी है इस विद्या को पढ़ने की या नहीं। तो उसकी परीक्षा ली और वो परीक्षा में पास हो गया। क्या परीक्षा ली थी? यही सारे प्रलोभन दिए थे, तुम धन मांग लो, ज़मीन मांग लो, नौकर चाकर मांग लो, सोना चांदी मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, बैंड बाजे मांग लो, और स्त्रियां मांग लो, विवाह कर लो, बड़ी लंबी उम्र मांग लो, इतना राज्य तुमको दे सकते हैं, इतना ये सब दे सकते हैं, बोलो क्या चाहिए। सारे प्रलोभन दिए और उसने कोई स्वीकार नहीं किया। नचिकेता ने कहा ये वस्तुएं जो तुम मुझे देना चाहते हो गुरुजी, इनका क्या भरोसा, कल तक टिकेंगी या नहीं टिकेंगी, आज हैं कल नहीं रहेंगी, कोई भरोसा नहीं इनका, और इन संसार के भोगों में पड़ गया तो मेरी शक्ति सारी नष्ट हो जाएगी, मुझे ये नहीं चाहिए। ये सारे बैंड बाजे आपके अपने पास रखो, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मोटर गाड़ियाँ और ये घोड़े और ये रथ और ये वाहन कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो वही बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं सीखने आया हूँ, मुझे तो वही बताओ। तो ये सारी परीक्षा में वो पास हो गया। पास हो गया तो यमाचार्य जी ने उसकी प्रशंसा की, भाई तुम अच्छे विद्यार्थी हो, बुद्धिमान हो, तुमको श्रेय मार्ग चाहिए, तुम वास्तव में परीक्षा में पास हो गए। सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतो अति असराक्षी। मैंने तुम्हें बहुत सारी कामनाएं प्रस्तुत की, बहुत सारे प्रलोभन दिए और बहुत जगह पर तुमको बांधने का प्रयास किया, पर तुम इन सब कामनाओं से पार हो गए, कहीं नहीं फंसे, किसी प्रलोभन में नहीं फंसे, तुम सबको पार कर गए। न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। श्रृंकाम कहते हैं बेड़ी, जंजीर, रस्सी। कैसी रस्सी? वित्तमयी, ये पैसे वाली, भोग वाली, धन वाली, भौतिक साधनों वाली रस्सी मैंने तुम्हारे सामने बांधने के लिए फेंकी थी,
और तुम इसकी लपेट में नहीं आए, जिसमें बहुत सारे मनुष्य फंस जाते हैं, डूब जाते हैं। मज्जंती, डूब जाते हैं। बहुत से मनुष्य इस धन की रस्सी में, लोभ में फंस जाते हैं और डूब जाते हैं। तुम उस जंजीर की लपेट में नहीं आए, उसके बंधन में नहीं आए और तुम पार हो गए। बहुत अच्छी बात है। तुम बुद्धिमान विद्यार्थी हो और तुम श्रेय मार्ग पर चलना चाहते हो, तुम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। और तुम इस मार्ग पर चलो और मोक्ष प्राप्त करो, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से उसकी प्रशंसा की। तो लंबी चौड़ी बातें हैं, एक आध श्लोक और सुनाता हूँ। बड़ा सुंदर चित्रण किया है कठोपनिषदकार ने। जो प्रेय मार्ग को अपनाते हैं, सांसारिक सुखों के मार्ग के पीछे भागते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है, उसको समझाने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा। आपको पता नहीं बात कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, खराब लगेगी, समझ में आएगी, नहीं आएगी, पर उसने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो प्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति का वर्णन बहुत सुंदर किया है। कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। ये जो प्रेय मार्ग पर चलते हैं, सांसारिक सुखों के मार्ग पर चलते हैं, धन वैभव के पीछे भागते हैं, सारा दिन उसके पीछे दौड़ लगाते हैं कि धन कैसे मिले, धन कैसे जमा करें, वो लोग अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, ये अविद्या में विद्यमान है, अविद्या में पड़े हैं ये लोग। आप कहेंगे साहब सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है, क्या सारी दुनिया पागल है? सच तो यही है, आप माने नहीं माने सच तो यही है। अविद्या में घूम रहे हैं लोग। क्या अविद्या है? अविद्या ये है कि लोग समझते हैं कि मेरे पास जितना धन अधिक हो जाएगा, मैं उतना अधिक सुखी हो जाऊंगा। बोलिए, है ना ऐसा चिंतन लोगों का? जितना धन अधिक आ जाएगा उतना अधिक सुखी हो जाऊंगा। अब ये है अविद्या। हम तो ये देख रहे हैं कि धन, जिसके पास जितना धन अधिक है वो उतना ज़्यादा दुखी है। हम तो ये देख रहे हैं, पूरे देश में घूमते हैं, बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाते हैं, अरबपति, खरबपति और उससे बड़े बड़े सेठ, जिसके पास जितना ज़्यादा धन उतना ज़्यादा परेशान, उतना ज़्यादा टेंशन में, उतना ज़्यादा दुखी। और आप कितना धन जमा कर लेंगे, कर लो, वो धन क्या करेगा? आपके शरीर को कुछ लाभ पहुंचा सकता है धन? उस धन से आप शरीर की रक्षा कर सकते हैं, कुछ खाना पीना जुटा सकते हैं, बस। आपकी आत्मा का क्या कल्याण करेगा वो धन? क्यों जी पांडे जी, आत्मा की उन्नति करेगा धन? नहीं करेगा। तो आप कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा। आप आत्मा हैं और ये धन आत्मा की उन्नति कुछ नहीं कर सकता, बल्कि बाधक तो बनेगा, टेंशन तो पैदा कर देगा, तनाव तो पैदा कर देगा आत्मा के लिए। जितना धन बढ़ेगा, लाभ कुछ नहीं है। तो आत्मा की उन्नति में धन कोई सीधा सहयोगी नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए उपयोगी है। शरीर रक्षा के लिए उतनी मात्रा में धन जमा कर लो। हम कब मना कर रहे हैं? धन कमाओ, मना थोड़ी है, पर उसको जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। आप पूरी ताकत धन के लिए लगा देते हैं, ये गलत बात, ये अन्याय है। किसके साथ? अपने साथ। आपके अपने साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ध्यान देना। अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। आत्मा की उन्नति के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, बहुत थोड़ा कर रहे हैं। और शरीर के लिए सारा दिन 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे शरीर के लिए खर्च कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, मकान के लिए, मोटर गाड़ी के लिए। बस यही अविद्या है। कितना भी पैसा जमा कर लो, धीरू भाई अंबानी कितना ले गए साथ? बहुत पैसा जमा किया, कितना साथ ले गए? कुछ नहीं। तो फिर भी व्यक्ति सोचता है जितना धन अधिक आ जाएगा उतना सुखी हो जाएंगे, उतनी हमारी उन्नति हो जाएगी। लोग तो इसी को उन्नति का आधार माने बैठे हैं। बहुत पैसे कमा लिए तो बहुत उन्नति हो गई, हम बहुत ऊंचे हो गए, हम बहुत ऊपर हो गए, हम बहुत आगे आ गए। लोग ये समझते हैं पैसे से
सारी बापतोल करते हैं आगे आने की या पीछे जाने की। तो बस यही अविद्या है। धन उतना उपयोगी नहीं है आत्मा की उन्नति में। ये तो खाने पीने जीने के साधन जमा कर सकते हैं, बस उतनी सीमा तक धन कमा लीजिए, उसके बाद फिर ब्रेक लगाइए और फिर आत्मा की उन्नति के लिए समय लगाइए। कुछ हवन करना, कुछ ईश्वर का ध्यान करना, कुछ स्वाध्याय करना, कुछ सत्संग में जाना, कोई अच्छी शास्त्रों को, विद्या को पढ़ना, कुछ विद्वानों के पास बैठना, उनका सत्संग करना, शंका समाधान करना, ये आत्मा की उन्नति के काम है। मन में अच्छा सोचना, वाणी से अच्छा बोलना, व्यवहार में यम नियम का पालन करना, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, ये अच्छे काम, ये आत्मा की उन्नति के लिए। ये तो करते नहीं अथवा बहुत कम करते हैं, इसमें समय शक्ति बहुत कम खर्च करते हैं और प्रेम मार्ग के लिए सारा दिन लगे हुए हैं। तो कहते हैं ऐसे लोग अविद्या में विद्यमान हैं। और फिर इतनी ही बात होती तो भी चलो बात बन जाती, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, गलतियां करते हैं सुबह से रात तक और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा एक कहावत है ना, एक तो करेला पहले कड़वा, ऊपर से नीम की बेल पर करेला चढ़ा दिया और डबल कड़वा। एक तो गलती कर रहे हैं, धन के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, और दूसरा अपने आप को पंडित समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं कि हम ही बुद्धिमान हैं। एक और नई समस्या, आज किसी को समझाओ तो वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, अपनी गलती को गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं। बस वो बड़ी खतरनाक स्थिति है, उस व्यक्ति का सुधार नहीं हो सकता। जो गलती भी करे और उसको स्वीकार नहीं करे, उसका तो सुधार नहीं हो सकता। गलती हो गई कोई बड़ी बात नहीं, इंसान है, अल्पज्ञ है, भूल कर सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भूल हो गई। लेकिन ये खतरनाक बात है कि भूल भी करते हैं और फिर स्वीकार नहीं करते, ये सबसे बड़ी खतरनाक है, उसका फिर सुधार नहीं हो सकता। जो भी हमसे हो रहे हैं कर्म हो रहे हैं कोई बात नहीं, पर उसका निरीक्षण करें, परीक्षण करें, भाई हम ठीक चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, कहीं भूल तो नहीं हो रही, गलती हो रही तो सुधारो, स्वीकार करो। स्वीकार करेंगे तो सुधर सकती है। पर ये लोग कैसे हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम सबसे विद्वान हैं, कोई हमारे बराबर नहीं जानता, हमारा सोचना बिल्कुल ठीक है। ऐसी परिस्थिति है इन लोगों की, ये प्रेम मार्ग पर चलने वालों की। और फिर क्या है, दंद्रम्य माना, गरजते फिरते हैं दुनिया में, देखो हमने क्या कमा लिया, हमने इतने मकान बनाए, हमने इतनी मोटर गाड़ी खड़ी करी, हमने इतना बैंक बैलेंस बनाया, हमने इतने ये कर दिया और वो कर दिया, और गरजते फिर रहे हैं, यूं कर दिया और यूं कर दिया। और क्या करते हैं, परियंती मूढ़ा, ये अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े जमा कर रहे हैं, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। सिकंदर भी चले गए, रामचंद्र जी चले गए, श्री कृष्ण जी महाराज चले गए, अर्जुन चले गए, दुर्योधन चले गए, युधिष्ठिर चले गए, सब चले गए, सब यहीं छोड़ गए, कोई साथ नहीं ले गया। पर ये आज के अज्ञानी लोग उन्हीं के वंशज हैं, जैसे वो सोचते थे ऐसे ये भी सोचते, खूब पैसे जमा करते हैं और खूब गरजते फिर रहे हैं, हमने ये कर दिया और वो कर दिया। ऐसे अज्ञानी लोग संसार भर में घूम रहे हैं और इनकी क्या स्थिति है, अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। जैसे एक अंधों का ग्रुप था, 50-60 अंधे थे, सूरदास, ब्लाइंड पर्सन्स, ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, दोनों नहीं थी, 50 आदमियों की लाइन थी, और उनका जो लीडर था वो भी ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, वो भी अंधा ही था। जैसे अंधों का लीडर अंधा होता है, अब उनका क्या हाल होगा, बचेंगे या टकराएंगे? टकराएंगे। अगर 50 आदमी सूरदास हैं, ब्लाइंड पर्सन्स, और उनका नेता कम से कम एक आंख से देखता है तो वो बचा लेगा सबको। एक तो चलती है कम से कम, एक से दुर्घटना से बचेगा, मोटर गाड़ी से सबको कहेगा ऐसा चलो ऐसा चलो, इधर बच के रहो, इधर मत जाओ, इधर टकराएंगे, इधर बचेंगे। एक आंख भी चलती हो उसकी तो भी वो बचा लेगा। लेकिन वो जो उनका लीडर है वो भी ऐसा ही है, उसकी भी दोनों गई, और जो 50 पीछे लाइन लग रही है उनकी भी दोनों गई। तो जैसे अंधों का लीडर अंधा हो, उनकी सबकी दुर्दशा होती है, ऐसे ही आज सारी दुनिया वालों के जो लीडर हैं वो भी ऐसे ही हैं, अंधे के पीछे अंधा चल रहा है। एक कहता है पैसे कमाओ, सारे कहते हैं हाँ पैसे कमाओ। एक कहता है डिग्री प्राप्त करो, सारे कहते हैं हाँ डिग्री प्राप्त करो।
बस वो अंधे के पीछे अंधा चल रहा है। ये है प्रिय मार्ग। इन सब का परिणाम वही होगा, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म। और जन्म लिया तो दुख आएगा, वो दुख मैंने आपको सुनाई दिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करता है, खूब गहराई से सोचता है, चिंतन करता है, और वो प्रिय मार्ग को छोड़ देता है और श्रेय मार्ग को स्वीकार करता है। वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। उसको 5 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म भी तपस्या करनी पड़े तो भी वो घबराता नहीं है। उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट है, उसको पता है कि एक न एक दिन मैं इन समस्याओं से छूट जाऊंगा। वो लक्ष्य को सामने रखता है।